चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, ठीक है ना, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, क्या होता है कि अपन जैसे मान लो कैपेसिटर वगैरह अपन एक क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को कैपेसिटर मतलब कैपेसिटी कभी कभी ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, अपने पास जो कैपेसिटर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो संधारित्र उपस्थित होते हैं, तो उनको आपस में ऐसे जोड़ा, कंबाइन किया जाता है कि अपने को जिसकी जितनी जैसी कैपेसिटी वाली ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, कंबाइन करके आपस में उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे अपन एक कैपेसिटर बना लिए, उसी तरीके के और भी कैपेसिटर बना लिए, लेकिन अब मान लो हमको जितने का बना है उतने का ना चाहिए, नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा आगे पीछे का मान लो चाहिए, या हो सकता है बढ़ा के चाहिए, या हो सकता है घटा के। तो फिर उसका एक तरीका निकाला गया कि इनको आपस में क्या करो, कंबाइन करो, यानी इनको आपस में जोड़ो। तो वो किस तरीके से उनको कंबाइन किया जाता है, और उसको कंबाइन करने पर अपना जो रिजल्टेंट कैपेसिटी निकलती है, यानी परिणामी धारिता जो निकलती है, वो क्या होती है, वो इसमें क्या करना है, अपन को पढ़ना है। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अपन को दो तरीके के कॉम्बिनेशन हैं। एक है कौन सा, सीरीज ऑर्डर में, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को संधारित्रों को जोड़ना, और एक है पैरेलल में। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन किसका पढ़ते हैं, सीरीज ऑर्डर का पढ़ते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो चलो बताओ भाई, सीरीज ऑर्डर में अगर किसी भी चीज को, सिर्फ कैपेसिटर को नहीं, किसी भी चीज को अगर अपन को सीरीज ऑर्डर में जोड़ना होता है, तो उसका कनेक्शन किस तरीके से लगाना पड़ता है। जो कैपेसिटर का एक सिंबल तैयार कर लेना, जो कैपेसिटर होता है ना, उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है ना। तब जो डायग्राम वाइग्राम अपन बनाएंगे तो वो इसी के ऐसे ही सिंबल का यूज करके क्या है, बनाएंगे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं सीरीज ऑर्डर में अपने पास मान लो कुछ, जैसे मान लो कि 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है ना। अब उनको आपस में क्या करना है, सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करोगे, पहले अपना 3 कैपेसिटर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ये ले लो एक कैपेसिटर, और ये ले लो दूसरा कैपेसिटर, और ये ले लो इसका तीसरा कैपेसिटर, ये। अब इसमें बताओ इसका कनेक्शन कैसे लगाया गया है। ये अपने पास फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकंड वाला प्लेट है, उसको अगले वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है ना। फिर सेकंड वाले कैपेसिटर का जो सेकंड वाला प्लेट है, वो थर्ड वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इस तरीके से जितने तुमको आपस में जोड़ने होंगे, कंबाइन करने होंगे, सीरीज ऑर्डर में इसी तरीके से क्या करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, यानी पहले वाले कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को अगले वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद लास्ट क्या होता है, ये जो लास्ट वाला जो आपका कैपेसिटर होगा, उसके सेकंड प्लेट को आपको क्या करना है, अर्थिंग करना है। क्या करना है, अर्थिंग। इतना क्लियर हो गया। और जो फर्स्ट वाला प्लेट होगा, उसमें आपको क्या करना होता है, चार्ज देना होता है। फर्स्ट वाले कैपेसिटर के जो फर्स्ट प्लेट होता है, उसमें हमको क्या करना होता है, चार्ज देना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट। तो कॉम्बिनेशन समझ में आया। कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ता है कि अगर अपन सीरीज ऑर्डर दे दिया, तो पहले सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन होता कैसे, वो बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है ना। तो ये इनकी कैपेसिटी आप मान लो C1, C2, C3। ठीक है ना। ये 3 कैपेसिटी वाले हैं अपने पास कैपेसिटर। तो इनको सीरीज ऑर्डर में कैसे जोड़ा जाएगा, तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को सेकंड वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, पहले संधारित्र के दूसरा प्लेट जो है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से रहेगा, फिर दूसरे संधारित्र यानी सेकंड कैपेसिटर का सेकंड वाला प्लेट अगले वाले के फर्स्ट वाले से। इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं, सभी कैपेसिटर को क्या करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। फिर जो लास्ट वाला कैपेसिटर होता है, उसके सेकंड प्लेट को क्या कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दी जाती है, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जो फर्स्ट वाले कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है, उसमें क्या किया जाता है, चार्ज दिया जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चल, अब घटना समझाओ कि इसमें जो घटना घटित होगी वो क्या होगी। जैसे ही आप फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को क्या किए, चार्ज दिए, ये चार्ज इसके पूरे प्लेट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें कौन सी घटना घटित होगी, इंडक्शन, है ना, यानी कि प्रेरण की घटना, जिसके कारण इसके पास वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा,
निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अब इसमें होगा क्या, देखो ये जो दूसरा वाला, अब ये वाला चार्ज तो इसके साथ बंध चुका है, माइनस वाला जो है वो फर्स्ट वाले के प्लस से क्या हो चुका है, बंध चुका है, ये बाउंडेड चार्ज है। और इनमें से फ्री कौन सा है, ये प्लस वाला, ये वाला तो बद्ध चार्ज, बद्ध आवेश हो गया, और ये वाला मुक्त आवेश हो गया। तो ये जो है ये इस वाले प्लेट का उधर दूर वाला सिरा जो है वो अगले वाले प्लेट के फर्स्ट, अगले वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा है। तो इसका प्लस चार्ज कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ हाई पोटेंशियल है ना, अभी उस पर चार्ज तो है नहीं, तो ये हाई पोटेंशियल में, और ये तो हाई से लो की तरफ क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो इसका चार्ज जो है वो इधर साइड मूव करने लग जाएगा, तो ये प्लस चार्ज जो है वो किस पे आने लग जाएगा, इसके फर्स्ट प्लेट पे आने लगेगा। ये क्लियर। अब जैसे इसके फर्स्ट प्लेट पे आएगा तो इसके सामने दूसरा अनचार्ज का प्लेट रखा हुआ है, अनावेशित प्लेट, तो यहाँ पे भी इंडक्शन की घटना घटित हो जाएगी। तो इसके इंडक्शन के कारण इस इधर वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा इधर वाले में, और दूर वाले में क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर देखो ये पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया, ये वाला इधर साइड वाला हाई पोटेंशियल में है, और ये वाला, तो इसका प्लस, ये वाला माइनस तो इसके प्लस के साथ बंध गया। अब ये वाले के प्लस की अगर बात करें तो ये वाला प्लस इधर मूव कर जाएगा उस वाले प्लेट में, तो इसका प्लस जब उधर साइड मूव करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये और सेम टू सेम इंडक्शन की घटना इस वाले में भी हो जाएगी, यानी इसके इधर साइड वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज, और इधर वाले में, अब ये अर्थ से कनेक्ट है तो पूरा का पूरा प्लस चार्ज अर्थ में नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन वहां से आके पूरे प्लस चार्ज को क्या कर देता है। क्लियर। तो ये है सीरीज ऑर्डर में कॉम्बिनेशन, सीरीज ऑर्डर का कैपेसिटर का सीरीज ऑर्डर में कॉम्बिनेशन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, और उस श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे यहाँ पे चार्ज देते हैं तो किस तरीके की घटना घटित होती है वो हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अपने को इसका टोटल कैपेसिटी फाइंड करना है, कि अगर अपन सीरीज ऑर्डर में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को लगा देते हैं, तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है ना। तब देखो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। आपने इसको क्यू चार्ज दिया, तब समझना जब भी आप किसी को चार्ज दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1, इसकी कैपेसिटी अलग है, तो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से इसका अपना अलग पोटेंशियल आएगा। इसको ऐसे समझो, मान लो अपने पास 3 बर्तन है, 3 कंटेनर, एक का साइज थोड़ा छोटा है, फिर एक का थोड़ा उससे, मान लो एक का बड़ा है, और फिर एक का छोटा है, और एक का उससे भी छोटा है, या अलग अलग मान लो। अब जब पानी डालोगे तो सब में क्या लेवल सेम आएगा, अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, जबकि पानी में बराबर सब में डालना है, पर दोनों के कंटेनर के साइज के हिसाब से सबके उसमें पानी का जो लेवल होगा वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जैसे ही आप क्या दोगे, चार्ज दोगे, तो चार्ज देने पे सबकी अपनी कैपेसिटी अलग अलग है, सबका कैपेसिटी क्या है, अलग अलग, धारिता अलग अलग है, तो उसके हिसाब से इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, V1, इसका पोटेंशियल V2, और इसका पोटेंशियल V3, और रास्ता जाने के लिए एक ही है, तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा पूरा सब में उतना ही चार्ज होते हुए जाएगा सब, यानी सब में चार्ज क्या है, सेम जा रहा है। अब यही चीज़ हम समझना थोड़ा सा, चार्ज जो है वो सब में क्या है यहाँ पे सेम, क्यों, क्योंकि रास्ता क्या है अपने पास एक ही है। तो चार्ज जब आप दोगे तो एक ही रास्ते से होते हुए जितना इसमें से होके जाएगा उतना ही इसमें से, फिर उतना ही इसमें से भी जाएगा। समझ गए, कोई डाउट। तो इसको करने का अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अपने को नेट कैपेसिटी निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं कि जो चीज बटी है इसमें ये तो कांस्टेंट है, C1, C2 और C3 ये अलग अलग बर्तन की कैपेसिटी अलग अलग जो है अपनी वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होगा, तुम भले चाहे जितना चार्ज दो, कैपेसिटी जो है वो चेंज नहीं होने। जैसे मान लो ये अपना 2 लीटर का बर्तन है, ये 1 लीटर का है, और ये 3 लीटर का है, तो तुम इसमें भले पानी कितना भी डालते रहो ये 2 से 4 लीटर ना बन जाएगा। समझ गए। तो जो जितने लीटर का बर्तन है वो उतने लीटर का ही रहेगा, बस ये है कि पानी अलग अलग आएगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा, चार्ज अलग अलग होता है, पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। तो चार्ज देने पर सब में बटा क्या है, पोटेंशियल क्या हो गया, अलग हो गया, यानी विभव क्या हो गया, सब में बट गया। अब विभव को तो जानते ही होगे कि पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इन सभी पोटेंशियल के
सम के इक्वल। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ बट जाएगी उसी को अपने को टोटल करना है। ठीक है ना, क्लियर। तो टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब फॉर्मूला तो पढ़े ही हो, कैपेसिटर पोटेंशियल और चार्ज से रिलेटेड। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये टोटल पोटेंशियल है, कुल विभव। यहाँ पे कुल चार्ज बटे कुल कैपेसिटी होगा। मान लो टोटल चार्ज मान लेता हूँ Q है, और इसकी पूरे का मिला के नेट कैपेसिटी जो है वो C है। तो ये टोटल चार्ज V की जगह अपन क्या लिखेंगे, कुल आवेश बटे कुल धारिता। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी या नेट कैपेसिटी बोल सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू V1 पहले वाले का है, तो पहले वाले में चार्ज कितना गया है, Q1 कहाँ है, सब में Q ही है, बराबर चार्ज जा रहा है। जितना चार्ज यहाँ से दे रहे हो सब में बराबर चार्ज जा रहा है। तो यानी कि Q अपॉन C1 प्लस सेकंड वाले का Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी नेट कैपेसिटी 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कैपेसिटर को संधारित्रों को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज ऑर्डर में अगर कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा जो नेट कैपेसिटी आता है उसका रेसिप्रोकल, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, कुल धारिता का व्युत्क्रम, टोटल कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे कैसा आ रहा है डेरिवेशन, रेसिप्रोकल भी आ रहा है ना। रेजिस्टेंस और डिस्टेंस वाले पढ़े होगे ना, सीरीज और पैरेलल, सेम टू सेम वही चीज़ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कैसा आ रहा है, ये नेट कैपेसिटी है, तो नेट कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल है वो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। समझ गए। और जब इस तरीके का डेरिवेशन बनता है तो जब आप इसको सॉल्व करके C निकालोगे ना, C, तो वो इन जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर है ना उन सभी की कैपेसिटी से क्या आता है, कम आता है। इस तरीके का जब इक्वेशन बनता है तो चाहे तो एक एग्जांपल देख लो। मान लो अपन 2 कैपेसिटर ले रहे हैं, पहले वाले कैपेसिटी का मान लो कितना है कि 2 माइक्रोफैरड है, पहले वाले का कैपेसिटी कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, और दूसरे वाले की मान लो कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। अब मैं इनको सीरीज ऑर्डर में क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। तो अगर सीरीज ऑर्डर में अपन इसको लगा देंगे तो जो नेट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो सीरीज ऑर्डर का डेरिवेशन क्या है, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, यानी ऊपर 2 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1, तो ऊपर 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 अपॉन 4। अपने को निकालना क्या है, C, क्या चाहिए, C नेट। ये 1 अपॉन C डेरिवेशन अब बना है, बाकी अपने को चाहिए क्या, C टोटल कैपेसिटी। तो पलटाओ, C इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा, 1.33 के समथिंग आएगा, 1.33 माइक्रोफैरड। अब ये देखो रिजल्टेंट जो आ रहा है ये इन दोनों से कम है, आया कुछ। तो यानी कि सीरीज ऑर्डर में जब अपन कैपेसिटर को सीरीज ऑर्डर में जोड़ देते हैं, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जो धारिता होती है वो जितनों को भी आपने जोड़ा उनसे भी क्या हो जाता है, कम, यानी घट जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीरीज ऑर्डर में कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, धारिता जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आया समझ में, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। सबका कैपेसिटर मान लेना C1 C2 C3, ये कैपेसिटी फिक्स रहती है। सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर जब चार्ज आप दोगे तो एक ही रास्ता है, तो चार्ज सब में क्या होगा, बराबर जाएगा। लेकिन पोटेंशियल यानी लेवल जो होता है बर्तन की कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग आएगा, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब जो चीज़ बट जाती है उसी को टोटल करना, इस चीज़ को दिमाग में बैठा गया। तो यहाँ कौन बट गया, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को अपन टोटल करेंगे, कुल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर अब C इक्वल टू Q अपॉन V से V निकालो और सबका फॉर्मूला रखो। ये टोटल पोटेंशियल है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, कुल विभव बटे कुल विभव जो होगा तो कुल आवेश बटे कुल धारिता। ऐसे ये V1 पहले वाले का है, तो पहले वाले में कितना चार्ज गया Q,
और उसका कैपेसिटी कितनी है C1, तो Q/C1। ऐसे दूसरे वाले का लिखो, तीसरे का भी, और जो कॉमन है कॉमन निकालो काट के, अपना डेरिवेशन ये। और जब रेसिप्रोकल वाला डेरिवेशन बनता है तो समझ जाना कि जो नेट आएगा वो जितनों को भी आपने जोड़ा है उससे भी क्या आएगा, वो कम आएगा, यानी घट जाता है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि अगर अपने को कैपेसिटी क्या करनी है, घटानी है, कैपेसिटर का यानी संधारित्रों की धारिता क्या करनी है, घटानी है, तो हम किस ऑर्डर में उसको कनेक्ट करें, सीरीज ऑर्डर में। क्लियर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है ना। पैरेलल ऑर्डर में कैसे कंबाइन करेंगे, तो वही मान लो 3 कैपेसिटर अपन ले लेते हैं जिनकी कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। पैरेलल ऑर्डर में कैसे कनेक्ट किया जाता है, जब अपने पास 3 कैपेसिटर रहेंगे और सबका जो फर्स्ट प्लेट होगा उसको एक ही पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फर्स्ट प्लेट को सेम पॉइंट, मतलब कि इनका जो कनेक्शन है, फर्स्ट वाला जो प्लेट है इसका कनेक्शन जो है एक साथ करना है, ये ऐसे। और जो सेकंड वाला प्लेट है उनका कनेक्शन आपस में एक साथ करना है, ये ऐसे, समझ गए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन करना, ठीक है, समझ गए। सीरीज ऑर्डर में क्या होता था, फर्स्ट वाले के सेकंड को अगले वाले के फर्स्ट से जोड़ते थे, फिर सेकंड वाले को आगे वाले के फर्स्ट से जोड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, सबका फर्स्ट प्लेट को एक तार से लगा देना है और सबके दूसरे वाले प्लेट को एक तार से कनेक्ट कर देना है। इसको बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक। अब आगे का पता ही है कि क्या करते हैं, फर्स्ट वाले प्लेट में क्या किया जाता है, चार्ज दिया जाता है। तो जैसे ही अपन इसको चार्ज देंगे +Q, तो और दूसरा वाला क्या होता है, क्या किया जाता है, अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है दूसरा प्लेट, ठीक है। तो अर्थिंग से कनेक्ट, अब जैसे ही यहाँ पे इसको चार्ज दोगे तो ये, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ से अपन चार्ज देंगे तो यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं, निकल रहे हैं। जब रास्ता बट गया तो सीधी सी बात है कि तीनों में से अलग अलग चार्ज क्या होंगे, जाएंगे। तो मान लेता हूँ कि इस वाले में जो फर्स्ट वाला है इसमें कितना चार्ज गया है, मान लो Q1, इसमें कितना गया Q2 और इसमें कितना गया Q3। जैसे ही फर्स्ट वाले प्लेट पे चार्ज पहुँचा यानी पॉजिटिव चार्ज, तो ये सब में फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सामने वाले में सेकंड वाले प्लेट में इंडक्शन की घटना घटित होगी तो सेकंड वाले में कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आएगा। तो ये लो निगेटिव का चार्ज, यो 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 यो, ये लो। और सेकंड इसके दूसरे वाले साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब वो काहे से कनेक्ट है, अर्थिंग से कनेक्ट है, तो पूरा का पूरा प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। इधर का इलेक्ट्रॉन आएगा और जितने प्लस चार्ज बने होंगे सबको क्या कर देगा, निपटा देगा। तो इस तरीके का ये है पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन में, इस तरीके के इंडक्शन की घटना क्या होती है, घटित होती है, प्रेरण की घटना, ठीक है ना। अब सबकी कैपेसिटी मान लेते हैं अपन, ये C1, C2 और C3 अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर अपन लेके रखते हैं, ठीक है ना। धारिता तीनों की अलग अलग है। अब यहाँ पे देखो चार्ज क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है इसमें सबका क्या रहेगा, सेम। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि पैरेलल ऑर्डर में पोटेंशियल जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि सबका फर्स्ट पॉइंट सेम है और सबका दूसरा वाला पॉइंट भी सेम है। तो ये जो पोटेंशियल होता है एक्चुअली में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फॉर्मूले में पता है ना, C=Q/V में V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर होता है। तो सबका पहला वाला प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ा है और दूसरा वाला प्लेट ये इस वाले पॉइंट से, ये जैसे इसको A मान लो और इसको B मान लो। तो जैसे मान लो अगर यहाँ का मान लो पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, +10 वोल्ट, और यहाँ का मान लो -10 वोल्ट है, तो फर्स्ट वाले के दोनों प्लेट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 और -10 के बीच में 20 वोल्ट का। ऐसे सेकंड वाले का भी फर्स्ट वाला +10 से जुड़ा है, दूसरा वाला -10 से, तो इसके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 20 वोल्ट का। ऐसे इसमें भी आएगा। तो जब पैरेलल ऑर्डर में अपन कनेक्ट करते हैं तब का पहला वाला पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ जाता है, दूसरा वाला प्लेट दूसरे पॉइंट से। तो इस तरीके से सभी जितने भी कैपेसिटर हैं सबके दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो भी विभवांतर बनता है वो सब में क्या हो जाता है, बराबर बन जाता है। कोई डाउट, ठीक है ना। अब क्या क्या लॉजिक बताया था, टोटल किसको किया जाता है, जो चीज बट जाती है। तो अब इसमें कौन बटा है, चार्ज, यानी कि आपने टोटल चार्ज कितना दिया था Q, तो चार्ज बट गया, तो ये भी तो स्केलर क्वांटिटी याद राशि, तो ये भी ये टोटल चार्ज जो होगा जितना बट गया इन सभी के ऐड कर दो, ये
यानी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q इक्वल टू क्या लिखेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V, तो Q इक्वल टू V को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा C इंटू V। ये टोटल चार्ज है, तो टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल पोटेंशियल इक्वल टू Q1 फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले की कैपेसिटी कितनी है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V ही है। ऐसे दूसरे वाले की बात करूं तो इसका कैपेसिटी C2 पोटेंशियल V, इसकी कैपेसिटी C3 पोटेंशियल V। समझ गए ना। अब V क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो C V इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये से ये क्या हो जाएगा कट, कहाँ C कहाँ उड़ाए दे रहे हैं V, तो C इक्वल टू क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि पैरेलल ऑर्डर पर जब अपन क्या करते हैं कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं समान श्रेणी क्रम में, अरे क्या बोल रहे हैं, समांतर क्रम में जब अपन संधारित्रों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो जो टोटल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है प्लस होके आ रहा है ना, मतलब क्या हो गई बढ़ गई। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर जो कैपेसिटी होती है यानी कि धारिता वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए। अच्छा तो बताओ जरा कि अगर मान लो अपन एक अपने पास कैपेसिटर है कितने का 3 माइक्रोफैरड का, और दूसरा जो है वो 2 माइक्रोफैरड का है। अब इन दोनों को अगर अपन किस में जोड़ते हैं पैरेलल ऑर्डर में, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी, तो C इक्वल पैरेलल ऑर्डर का डेरिवेशन क्या बना C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ऐड कर देना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। तो जो नेट आया है वो इन दोनों से क्या है अधिक है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, क्या जी तुम्हारा एक्सप्रेशन देख अपने पास ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑर्डर में कनेक्ट करके रखे हैं कॉम्बिनेट, इसको मिक्स ऑर्डर बोलते हैं। मिक्स ऑर्डर मतलब समझ गए, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के जब कर दिया जाए तो उसको मिक्स ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट वाले बताओ कि इसी कौन सा ऑर्डर में है, फर्स्ट वाले तीनों सीरीज में लगे हुए श्रेणी क्रम में, तो सीरीज ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लेते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो भाई C1 कितना दे रखा है 1/2 और C2 कितना है 1, तो 1/1 प्लस 1/1, 1/1 और 1/1 की वैल्यू कितनी होगी 1 ही आएगी, तो अपन इसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं 1 प्लस 1। क्लियर ना, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस 1 करूंगा तो 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये आया है 1/C की वैल्यू, और अपने को चाहिए क्या C, तो पलट जाएगा, पलटाओ 2/5 0.4 माइक्रोफैरड में है तो माइक्रोफैरड में आएगा। क्लियर ना, कोई डाउट। चल सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला कौन से ऑर्डर में है पैरेलल में है। अब पैरेलल के लिए क्या कनेक्शन क्या स्टेटमेंट है C इक्वल टू C1 प्लस, समांतर क्रम में जो धारिता होता जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो कुल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। तो C1 कितना दे रखा है 1.5 और C2 कितना दे रखा है 2.5, 5 5 10 का 0, 5 1 2 1 3 और 1 4, यानी इसके बीच में कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। क्लियर ना, ये तो नॉर्मल डायरेक्ट अपना कॉम्बिनेशन जो है सीरीज और पैरेलल वाला हो गया। चलो अब इस वाले में बताओ कि इसमें करोगे क्या पहले, इसमें जब अपन थर्ड वाले जब इसमें अपन इधर से चलेंगे तो ये बताओ जैसे यहाँ से चले हैं तो यहाँ से तार क्या हो चुका है डिवाइड हो चुका है, तो जैसे ही तार डिवाइड हो जाए तो समझ जाना वो पैरेलल में जा चुका है, यानी कि ये दोनों आपस में काहे में आ चुके हैं, ये वाली लाइन ये पैरेलल में आ चुकी है। तो पैरेलल वाले का जो होता है कैपेसिटी वो क्या, इसको मान लो C1, ठीक है ना, इसको C1 मान लो, इसको C2 और इसको मान लो C3। तो C1 जो होगा वो कितना होगा, ये दोनों काहे में है पैरेलल में, तो पैरेलल में जब कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तो उनकी टोटल कैपेसिटी दोनों को ऐड करके आती है, तो दोनों दोनों 1 1 के हैं, यानी ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड का, है ना। पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है C इक्वल टू क्या था C1 प्लस C2, तो इस वाली लाइन की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, तो इसमें 2 माइक्रोफैरड का हो गया ये, अब ये भी 2 का है, और अब
अब ये वाली लाइन देखो तो अब ये तीनों आपस में काहे में आ जाएंगे, सीरीज में आ गए। तो सीरीज के लिए क्या कनेक्शन लगाते हैं अपन, 1/c=1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीनों कितने कितने के बन गए, ये दोनों जुड़ के 2 माइक्रोफैरड का हो गया, ये भी 2 का ये भी 2 का, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तीनों का डिनोमिनेटर सेम, 2 उतार दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2। ये है 1/c, और c चाहिए तो पलटा दो, 2/3 कितना आएगा, 0.66 के समथिंग आएगा, 0.6 माइक्रोफैरड। कौन से वाले का हो गया, थर्ड वाले का। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले की बात करते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या है, चलो भाई चालू करो। इधर से जैसे ही चलोगे यहाँ पे 3 तार क्या हो गए, बट गए ना। 3 तार, इस तार की कैपेसिटी मान लो C1 है, इस वाले का मान लो C2 है, और इसको मान लो C3। ये तीनों आपस में, अब ये 3 तार बट गए तो ये कौन से ऑर्डर में आ गए, पैरेलल। अब जैसे ही पहले वाले तो वायर में आओ, तो पहले वाले वायर में 2 लोग सीरीज ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो पहले इसको निकाल लो, यानी C1 का मान निकालो। तो अपन पहले C1 निकाल दे रहे हैं, सीरीज के लिए 1 करके बनता है ना, तो 1/C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1। अरे 1 प्लस 1, 1/C1 बराबर कितना बना, 2। तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहले वाले वायर का। अब ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब अभी खाली इतने बस की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पहले वाले वायर का कितना आ गया, 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों वायर आपस में कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए अब जब निकालोगे तो ये वाले का निकालोगे तो इसको कम मान लें, इसको मान लेते हैं, अरे कुछ मान लो यार, ये CA मान लो, इसको C भी मान लो, ठीक है। तो अब देखो ये पैरेलल ऑर्डर में लग गया, तो पैरेलल ऑर्डर का कनेक्शन क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 कितना निकला अपना, दोनों को जोड़े तो 1/2 प्लस यानी 0.5, और C2 कितना है, 2, दोनों 2 2 है, तो 4 और 0.5 यानी 4.5। ये आ गया CA। अब इसके आगे ये वाला जो लगा हुआ है CB, अब वो CA और CB आपस में कौन से ऑर्डर में आ जाएंगे, सीरीज ऑर्डर में आ गए। तो सीरीज ऑर्डर के लिए क्या लगाते हैं, 1/C, तो इक्वल टू 1/CA प्लस 1/CB लगा लो। तो CA कितना आया, 1/4.5 प्लस CB कितना है, 1/3। चाहो तो इसको सॉल्व करना चाहो तो ये 10 करके काटना, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2/9 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आएगा, 9। 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर 2, 3 से काटो, 3 3 9, तो ऊपर। देखो अपने पास ये कनेक्शन दे रखा है, इसमें बोल रहा है ए और बी के बीच का निकालना है। ए बी कहाँ पे है, यहाँ है, ये देखो। अब ए से बी की तरफ जब अपन बढ़ेंगे तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ए से बी की तरफ बढ़ने में 2 तार क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। और जैसे ही 2 वायर अलग हो जाएगा, मतलब वो काहे में आ गया, पैरेलल में। ये वाला वायर और ये वाला वायर जो है वो पैरेलल में चलेगा। तो अब जैसे इस वाले में आओगे तो ये वाला देखो, ये कंटिन्यू जा रहा है ना, अब यहाँ तक एक लाइन से, मतलब कि ये कौन से ऑर्डर में आ गया, सीरीज में आ गया, और इसके साथ ये वाला वायर पैरेलल में है। तो पहले इस वाली लाइन का निकाल लो टोटल। तो सीरीज ऑर्डर का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/C, मान लो इधर वाला जो है इसको A मान लो, और इधर वाले को क्या मान लो, B। 1/CA इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका कितना है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, 1/11 1/11, 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 5/2। 1/CA इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। तो CA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है ना। चलो और CB कितना दे रखा है, 2। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कौन से ऑर्डर में, पैरेलल, यानी पैरेलल ऑर्डर के लिए जो टोटल नेट निकलेगा वो CA प्लस CB। तो CA कितना निकाले, 2/5, CB कितना निकला, 2 में कुछ नहीं, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 दूना 2, 5 दूनी 10, 5 1 5, 12/5, काटोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 2 को 20, 2.4 माइक्रोफैरड। समझ गए, कोई डाउट। चलो अब इस वाले में देखो, इस वाले में A कहाँ है, यहाँ पे है, अब B कहाँ है, यहाँ पे है।
अब जैसे ही ए से बी की तरफ बढ़ोगे तो फिर से देखो दो वायर अलग हो गए, मतलब ये वाली जो वायर जा रही है और ये वाली जो वायर, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। तो ये वाला वायर जो और ये वाला वायर आपस में पैरेलल में हो गए। अब जैसे ये वाले में चलेंगे तो ये वाली एक ही लाइन चल रही है ना, तो ये वाले दोनों कैपेसिटर काहे में आ गए, सीरीज में आ गए। और ये वाला भी आपस में सीरीज में, फिर इस वाले वायर और ये वाले वायर आपस में पैरेलल। तो पहले इन दोनों का अलग अलग निकाल लो, फिर उसके बाद पैरेलल वाला करना। अलग अलग कितना आएगा, सीरीज के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ ठीक है ना, 1/CA मान लेता हूँ, इस वाली लाइन का CA मान लेता हूँ, तो 1/CA इक्वल टू 1/1 करूँगा तो 1 आएगा, फिर 1/2, दो एक कम दो एक 3/2, तो CA इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। और इसका भी उतना ही आएगा है ना, CB का भी कितना ही आएगा, इतना ही आएगा ना, है ना, इतना ही आएगा। तो क्योंकि इसमें भी कितने हैं, 2 और 1 के ही है, तो CB इक्वल टू भी कितना आएगा, 2/3। अब ये CA और CB कौन से ऑर्डर में, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए टोटल कैपेसिटी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो CA प्लस CB 2/3 प्लस 2/3, नीचे का सेम, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला उतर आएगा 3 और 2 2 4, 4/3, 1.3। क्लियर ना, कोई डाउट, ठीक है। अब इधर बताते जाना, बस हो गया। ये अपने पास क्या है, 3 हेक्सागोनल शेप रखा हुआ है, ठीक है ना, 3 हेक्सागोनल शेप बना हुआ है। इसमें देखो इधर साइड ये तीन साइड में एक एक 1 माइक्रोफैरड के क्या है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ए से बी की तरफ अपने का ये पॉइंट ए और ये बी है, इनके बीच का टोटल कैपेसिटी क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। चलो तो ए से बी की तरफ आते हैं, बताओ पहले क्या करोगे। इस वाले की अगर बात करते हैं तो इसमें यहाँ से आने पे, इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या करना है, कैसे आना है। ये वाले में आते तो यहाँ से बट जाता है ना, तो ये 3 तो एक एक एक, ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। ये इधर साइड वाला ये दूसरा वायर है ना, तो ये भी आपस में सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए क्या लगाते हैं, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। तो 1/C इक्वल टू, तीनों एक एक है, 1/1 करूँगा तो 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, 3। तो C इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। मतलब कि इस वाली लाइन का कितना हो गया, 1/3। ऐसे इधर का भी कितना हो जाएगा, 1/3। ये वाली लाइन का कितना हो गया, 1/3, और इस वाली लाइन का भी कितना हो गया, 1/3। अब ये दोनों आपस में काहे में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या लगाते हैं, C इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 1/3 प्लस 1/3 करूँगा तो कितना आएगा, 2/3। ये तीन दोनों में सेम है, उतर आएगा 1 + 1 2/3। तो ये आ गया अपना किसका, इस पहले वाले ट्राइंगल का, सॉरी हेक्सागोनल का। अब सेम टू सेम ये वाला भी देखो उसी तरीके का है। अगर इधर, अभी इसको छोड़ो, ऐसे यहाँ से आए इधर से इधर से, अब जैसे यहाँ से आओगे तो ये भी तो इसी तरीके से बट गया, इसमें भी वही 3 इधर और इधर भी 3 वही। तो ये तीनों का निकालोगे तो 1/3, इसका भी कितना आएगा, 1/3। और फिर दोनों आपस में काहे में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में करूँगा तो 2/3, मतलब इस वाले का टोटल 2/3 हो गया, इस वाले का टोटल 2/3 हो गया। अब इसकी अगर बात करें तो देखो, यहाँ से तुम इधर साइड आ चुके हो, ठीक है ना। अब जब यहाँ से ऐसे आओगे तो ये देखो, जैसे ही यहाँ पहुँचोगे यहाँ से फिर दो रास्ते बट गए। तो ये वाला रास्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसे है, ये पूरा एक लाइन से चल रहा है, और ये वाला रास्ता अलग है। यानी कि ये वाला रास्ता जो है ये सीरीज में आ गया कि नहीं आ गया। और फिर इसके साथ ये वाला रास्ता पैरेलल में, भाई यहाँ से ये बटा है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया, और ये वाला यहाँ से ऐसे आके जुड़ेगा। मतलब ये वाले 5 जो कैपेसिटर लगे हैं ये आपस में सीरीज में होंगे। तो अब सीरीज वाले के लिए फिर से वही 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। पाँचों एक एक के हैं, 1/1 करूँगा तो 1 ही आएगा, तो मतलब 5 आ जाएगा। तो 1/C इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो C इक्वल टू, मतलब इस वाले वायर का यानी इस वाली लाइन की कैपेसिटर कितना आ गया, 1/5। और इसकी कितनी है, 1। अब ये 1/5 और 1 आपस में कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल में है। तो यानी कि अगर इसके और इसके बीच का निकालेंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये कितना है, 1। और इसका कितना निकला है, 1/5। तो कितना, 5 एकम 5 और 1 6/5, ये निकल गया। इस वाले का पूरा कितना निकल गया, 6/5।
अब देखो इसको मान लो एक ही तार में मान लो, ये इस वाले वायर का कितना है 2/3, ये वाला पूरा एक तार में मान लो इसका कितना है 6/5, और ये वाला पूरा एक वायर में मान लो इसका कितना है 2/3। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ रहे हैं क्या, सीरीज ऑर्डर में, तो सीरीज ऑर्डर के लिए फिर से क्या करोगे, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस बार C1 यानी इस पूरे की बात कर रहा हूँ, कितना है 2/3। जैसे ही C1 में 2/3 रखोगे तो 3 पलट के, तो ये 3/2 हो जाएगा। C2 कितना है, ये कितना आया है 6/5, तो इसके 1/6/5 रखोगे तो 5 पलट के ऊपर 6, ऐसे ये वाले का 3/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 6 और 2 कैल्शियम लूँगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा। 2 से इसको काटो 3, इसमें मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9, 6 से 6 पूरा कट गया 1, तो 5 में 1 का 5 करूँगा तो 1, ऐसे इसका भी करूँगा 2 3 6 3 त्रिकाएँ 9, कितना हो गया ये 9 9 18 5 13 23/6, ये 1/c आया है। तो c इक्वल टू क्या आएगा 6/23, ये कितना हो जाएगा 0.60 पहुँच गया ना, तो 0.2 दूनी 4 3 दूनी 6 2, 0.2 के समथिंग आएगा। 0 क्या हो गया, बहुत सही, 23 या 66, 46 नहीं आएगा। गजब इंसान हो, 2 बार करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4 ना होगा। 0.2 माइक्रोफैरड के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये